अफ़सोस रहता है मन में कि अगर हम स्वास्थ्य मंत्री रहते तो जो एक छोटा क्षेत्र में सेवा सिमट कर रह गया, वो पूरे राज्य भर में वैसा सेवा कर सकते थे। बहुत लोग न जाने इरफान अंसारी से क्या जलस है और मेरी मेरिट को रोका जाता है। बाबा मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर 3-3 सेक्रेटरी को बदल दिया, तो अब तो काम करना चाहिए अच्छा, और हमें लगता है कि अब अच्छा काम करेंगे वो, क्योंकि अगर अब काम नहीं करेंगे तो पार्टी को लॉस होगा, इससे जनता को लॉस होगा, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं स्वास्थ्य मंत्री को यही कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी तो फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल का चर्चा हो रहा है, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा। इरफान अंसारी तो गौन है, वहाँ से भी प्रदीप यादव की बात हो रही है, दीपिका पांडे की बात हो रही है, विक्सल कोंगाड़ी की बात हो रही है। वेयर इज इरफान अंसारी? जिस दिन ये हमारा कौम ये मान लेगा कि नहीं हमारा भी मुख्यमंत्री हो, उस दिन ये सारा सिस्टम आप जो बोल रहे हैं ना 18% सब खत्म हो जाएगा। झारखंड में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी आप लोग को याद दिला रही है। नहीं मिल रहा है रोजगार, नहीं मिल रहा है। जिनकी नौकरियां चल जा रही हैं कोर्ट के आदेश के बाद, वो भी कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम भी मेरिट से परीक्षा पास करके आए थे। पाप जो है भाजपा ने किया है, और उस पाप का जो असर है हमारे छात्र छात्राएं में पड़ रहा है। आप कह रहे हैं 2021 नियुक्ति वर्ष है, कौन सा महीना ये जा रहा है? ये बताइए बाबा, कौन सा महीना जा रहा है और साल में कितने महीने होते हैं? कि उनको मंत्री पद दिया जाए। 3 में आप सबसे अच्छा बेहतर मानते हैं प्रदीप और यादव। मैं भी पहले भी मैंने कहा था कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। प्रदीप यादव का वो अच्छा है और हमको लगता है राज अच्छा चलाएंगे वो। प्रदीप, मतलब प्रदीप यादव आपके नज़र में डिप्टी सीएम मटेरियल हैं और होना भी चाहिए। जी बिल्कुल, उनको रखना चाहिए, पार्टी को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। प्रदीप यादव जी से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये मेरी राय है। आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, नमस्कार, जो कहिए सब एक ही है। कोरोना काल अब दूसरा फेज लगभग खत्म हो चुका है। हर कोई का मन अस्थिर हो गया है, सरकार भी थोड़ा चैन से है। कोरोना काल में कई विधायकों ने सामान बांटा, कईयों ने किसी को मदद किया, कोई बाहर से आने वाले का मदद किया, कोई बाहर जाने वाले का मदद किया। हमारे साथ फ़िलहाल कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हैं, जो डॉक्टर के तौर पे मदद किए। कोरोना काल में तो आपका काम अच्छा रहा, जो आप अपना फेसबुक पे लगाएं या एथी में, कई लोगों का आप जांच किए, कई लोगों का चेकअप किए, दवा दिए, सब कुछ किए। तो आपको डर नहीं लगता था कोरोना? देखिए बाबा, सच्चाई ये है कि मैं पहले एक डॉक्टर हूँ और उसके बाद मैं विधायक हूँ। एज ए डॉक्टर जब मैं घर में था, मेरे घर वाले मुझे रोक रहे थे, जनता रोक रही थी, कार्यकर्ता रोक रहे थे कि आप घर से मत निकलिए, और जो हालात सही नहीं है, सारे लोग घर में बैठ गए हैं। लेकिन मुझे मेरे जो अंदर आत्मा मुझे गवाही नहीं दे रहा था, और मैंने कहा कि नहीं, मेरी जनता मुसीबत में है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। और मैं बाहर निकला बाबा। हर जामतौड़ में पूछ सकते हैं किसी भी तो प्रतिदिन देख रहे थे। मैं केवल लोगों की जान नहीं बचाई, उनके सुख दुख में हर तरह से मैं खड़ा रहा। हॉस्पिटल से लेकर एक एक जनता तक, जहाँ लोग भयभीत हो रहे थे, लोग जाने से डर रहे थे, वहाँ मैं गया हूँ। कई लोगों को यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया हूँ, सारा खर्च मैं बेयर किया हूँ, जान बचाया हूँ। बेड नहीं मिल रहा था, ऐसा स्थिति मैंने कभी नहीं देखा, बंगाल तक। अब दुर्गापुर में सारे हॉस्पिटल में मैंने हाथ जोड़कर मैंने बेड खाली करवाया, वहाँ एडमिट कराया। रांची में कई हॉस्पिटल में मैंने मरीजों को एडमिट करा के जान बचाने का काम किया। तो डॉक्टर हूँ, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ था, दायित्व था, और मैं इसको किया हूँ। और जनता मुझे जानती है कि मैं कैसा हूँ। तो कोविड काल में लगा कि नहीं, जनता को मेरी आवश्यकता है, तो मैंने काम किया। अफ़सोस रहता है मन में कि अगर हम स्वास्थ्य मंत्री रहते तो जो एक छोटा क्षेत्र में सेवा सिमट कर रह गया, वो पूरे राज्य भर में वैसा सेवा कर सकते थे। देखिए बाबा, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। आप तो ब्राह्मण हैं, और हम जहाँ से आते हैं
मेरे पीछे बाबा आपको बता दें, ऊपर वाले का वरदान है बाबा। बहुत लोग न जाने इरफान अंसारी से क्या जलस है। 24 घंटा इरफान अंसारी का कान भरा जाता है और मेरी मेरिट को रोका जाता है बाबा। ये अच्छी बात नहीं है। मैं काम करता हूँ, मेरिट के आधार पर ही आपको आगे आना चाहिए और मेरिट किसी का दबता नहीं है बाबा। आज आप दबा दीजिए, कल तो आप नहीं दबा सकते ना मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने संभाल लिया राज्य को, हेमंत जी ने संभाल लिया। अगर हेमंत जी नहीं होते तो बहुत स्थिति बिगड़ता है राज्य का। तो पन्ना जी को आप नहीं दे रहे हैं क्रेडिट इसका, वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। लोकतंत्र में तो है कि मेरिट नहीं, यहाँ संख्या बल मायने रखता है। मुख्यमंत्री को जिसको लगेगा मुख्यमंत्री अपना मंत्री बनाएंगे, सहयोगी बनाएंगे। वो डॉक्टर हो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो क्रेडिट तो पन्ना जी को भी जाता है, नहीं जाता? देखिए, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं कहूँगा। अब तो बेहतर स्थिति में हैं हम लोग। मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर 3-3 सेक्रेटरी को बदल दिया। तो अब तो काम करना चाहिए अच्छा, और हमें लगता है कि अब अच्छा काम करेंगे वो। क्योंकि अगर अब काम नहीं करेंगे तो पार्टी को लॉस होगा, इससे जनता को लॉस होगा, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जो दायित्व दिया गया है, आलाकमान ने उनको दायित्व दिया गया है, तो हमें लगता है कि ईमानदारी से वो काम करें और अच्छा फोकस करें, मेडिकल व्यवस्था ठीक करें। और इस विभाग में काम करने की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है, तो देना चाहिए उनको। आप तो सिर्फ जामताड़ा में ही नहीं घूमते, आसपास देवघर, मधुपुर, तो वो तो आपका घर ही है। इधर रांची, लातेहार, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं। अभी सरकार जो थर्ड फेज आने वाला है, हर कोई ये मानकर चल रहा है। अभी क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की, कितना मुकम्मल हो पाए हैं? क्या इरफान अंसारी बतौर डॉक्टर ये दावे के साथ कह सकते हैं राज्य की जनता को कि हाँ थर्ड फेज हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से तैयार? देखिए, जब कोरोना का पहला फेज आया था तो हम लोगों को लगा था कि सेकेंड फेज नहीं आएगा, तो उसकी तैयारी हम लोगों ने नहीं किया, और जिसका परिणाम था कि इतनी जानें चली गई। अब ये आशंका है कि थर्ड फेज जो आएगा वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, डैमेज करेगा। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम अपने हॉस्पिटल में, खासकर जामताड़ा में, विशेष चाइल्ड वार्ड मैंने बना दिया है। बहुत अच्छा वार्ड मैंने बनाया है। पूरे राज्य की क्या स्थिति? देखिए, राज्य के लिए तो आपको मंत्री से बात करना होगा ना। नहीं, आप घूम रहे हैं बतौर वो अल्पसंख्यक आयोग के नाते, वहाँ से घूम रहे हैं तो आप तो देखे होंगे ना, क्योंकि आपका वो क्षेत्र इंटरेस्ट करा है, तो आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, फोटो भी डालते हैं। तो क्या अभी जितना व्यवस्था है उसमें हम लोग थर्ड फेज आराम से कर पाएंगे? देखिए, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि वैक्सीनेशन। और वैक्सीन जो अगर आप लगा लेंगे तो निश्चित तौर पर हमें नहीं लगता कि थर्ड फेज की आवश्यकता होगी। तो अवेयरनेस कार्यक्रम हम चला रहे हैं, बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। हर राज्य, हर ज़िलों में जाता हूँ। अपने खास करके अल्पसंख्यक भाइयों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग वैक्सीन ज़रूर लीजिए। किसी के बहकावे में आ गए हैं वो लोग और बिल्कुल वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। यही हाल आदिवासियों का भी है, वो लोग भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम लोग, बीजेपी तो बन्ना जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कह रहे, बीजेपी वो कह रही है कि पहले इन्होंने कह दिया कि लैब रेट बना रहे हैं मोदी जी, सब लोगों पे प्रशिक्षण हो रहा है। अब आप एक तरह कह रहे हैं कि नहीं सब वैक्सीन लो, तब तो दोनों बात आए उसी में आ गई ना, कांग्रेस में ही, कि एक आदमी कह रहा है लो वैक्सीन, दूसरा आदमी पहले ऐसा कह दिए। बीजेपी तो अभी तक उसी को याद दिला रही है। देखिए, भाजपा और स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा विपक्ष में है तो ऑब्वियस है वो तो अनाप शनाप जो उनको मन करता है वो बोलते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री को यही कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। लोगों को बचाना है। आपने देखा होगा, एक वीडियो को देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के सामने एक बच्ची चिल्ला रही है, उसके पिताजी दम तोड़ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जो है बयान दे रहे हैं। ये मुझे खराब लगा था, मुझे खराब लगा था, राज्य को खराब लगा था।
तो स्वास्थ्य मंत्री को मैं कहूँगा थोड़ा जिम्मेवार बनिए, और आपको सोनिया जी ने, राहुल जी ने जवाब दे दिया है, तो उसको कैसे आप अच्छा करें इस पर आपको पहल करनी चाहिए। आज आप देखिए, मैं सबसे इरफान अंसारी, देखिए आज राज्य में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? आदिवासियों की है। 18% आबादी हमारी है, अल्पसंख्यक अंसारियों की है, मान के चलिए आप, सबसे ज़्यादा हमारा को। और उसके बाद भी हमारे वोट से लोग विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो इसको भी आपको देखना चाहिए। कहाँ देख रही है ना पार्टी? अभी तो फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल का चर्चा हो रहा है, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा। इरफान अंसारी तो गौन है, वहाँ से भी प्रदीप यादव की बात हो रही है, दीपिका पांडे की बात हो रही है, विक्सल कोंगाड़ी की बात हो रही है। वेयर इज इरफान अंसारी? आप ये जो आंकड़ा पेश करते हैं 18%, 18%, या तो ये आंकड़ा गलत है, देखिए या तो आपके पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आदिवासियों में अगर आदिवासी वोट करता है ना, तो वो सोचता है कि हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी हो। हिंदुओं में है कि अगर वो वोट करता है तो सोचता है कि हमारा वोट सीएम किसी हिंदू का। दलितों में भी अगर वो वोट करता है तो वो मांग करता है हमारा मुख्यमंत्री दलित का हो। लेकिन हमारा जो कौम है, मुसलमान का जो कौम है, अल्पसंख्यक जो कौम है, ये जब वोट करता है तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, बीजेपी के डर से वोट करता है। ये मैं तोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन ये हमारा कौम ये मान लेगा कि नहीं हमारा भी मुख्यमंत्री हो, उस दिन ये सारा सिस्टम आप जो बोल रहे हैं ना 18% सब खत्म हो जाएगा। आपका हक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जो बातें कर रहे हैं बाबा, बहुत डीपली बातें कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब ये समय अभी नहीं है। हम राहुल गांधी जी के सेना में हैं, सोनिया जी के सेना में हैं, और बहुत हमें विश्वास है। विश्वास किस बात का है? कोई तो आधार होगा ना। आप तो हवा में बात कर रहे हैं। क्या आप मंत्री क्राइटेरिया है 2-2 बार का विधायक का, उस क्राइटेरिया में आप आते हैं, लेकिन कांग्रेस कोटे से मुस्लिम के तरफ से अगर समुदाय से कहें तो आलमगीर साहब हैं, विधायक दल के नेता हैं। क्या इसी वजह से सिर्फ फिर भी एक्सटेंशन में आपको जगह नहीं मिल रहा है? हेमंत सोरेन कह देते हैं इरफान सोरेन मेरे भाई, लेकिन हेमंत सोरेन का तो विशेषाधिकार है ना कि उनके कैबिनेट में कौन रहेगा। देखिए, हेमंत जी जेएमएम से सीएम है, जेएमएम से आते हैं वो, मैं कांग्रेस से हूँ, तो वो ऑब्वियस है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को आगे करेंगे, जो उनका हक है। कांग्रेस से हम लोग आते हैं, कांग्रेस का जो आलाकमान वो तय करती है किसको कहाँ रखना है। लेकिन मेरा जो मानना, देखिए हम लोग आए थे युवा में, यूथ पढ़ के आए हैं, और हमारा भी एक सपना था कि राजनीतिक में जाएंगे तो कुछ रिवोल्यूशन लाएंगे, कुछ चेंजेस करेंगे और अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आया तो मुझे लगा कि नहीं, मेरिट की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है मेरिट? सरकार तो चलता है, सेक्रेटरी चलाएगा सरकार। पॉलिटिशियन क्या है, बैठी जाएगा ऑफिस में, घूमिए, लाल बत्ती मिल गया है, सायरन बजाइए, घूमिए, लोगों को डराइए, यही रह गया है सिस्टम। तो हम क्या बोलेंगे? लेकिन इतना जरूर है, मेरिट बेकार नहीं जाएगा और मेरिट काम आएगा। इरफान अंसारी बार बार मेरिट की बात करते हैं। झारखंड में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी आप लोग को याद दिला रही है, नहीं मिल रहा है रोजगार, नहीं मिल रहा है, जिनकी नौकरियां चल जा रही हैं कोर्ट के आदेश के बाद। वो भी कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम भी मेरिट से परीक्षा पास करके आए थे। कसूरवार कौन होगा? इरफान अंसारी नहीं है कसूरवार। कब मिलेगा रोजगार? आप एक इरफान अंसारी, आप तो अपनी बात रख लेते हैं, करोड़ों बच्चे जिनके माता पिता पेट काट के पढ़ाए लिखाए, आज वो बेरोजगार है, उसका हाय नहीं लगेगा? नहीं, देखिए बाबा, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है, और ये दोष सिस्टम का है बाबा।
कुछ गलतियां भाजपा ने किया है, कुछ पाप जो है भाजपा ने किया है, और उस पाप का जो असर है हमारे छात्र छात्राएं में पड़ रहा है बाबा। आज नौकरी मिल के नौकरी चली जा रही है, किसी का घर आबाद होकर बर्बाद हो जा रहा है। ये सारा दिन भाजपा का है। ऐसा नियम आपने बना दिया कि हम चाहकर भी उसको नौकरी नहीं दे पाएंगे। अब हमको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कि किसी को हम अपने बेरोजगारों को अस्थायीकरण कर देते हैं, हमारी सरकार कर देती है, तो फिर अगला आदमी कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट का निर्णय आएगा कि नहीं, सबको निरस्त करो। तो बदनामी सरकार हमारी क्यों झेलेगी? तब ये तो यही ये देखना है बाबा। सुनिए ना, मैं हाँ जी, ये बात तो आपको चुनाव में घोषणा पत्र में जिक्र करना चाहिए था ना। उस समय तो आपने दरवाजा खटखटा के कहा कि एक भी बेरोजगार नहीं बचेगा, सबको नौकरी देंगे, जो पारा टीचर है अस्थाई हो जाएगा, सो अनुबंध कर्मी है सब अस्थाई हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि कर देंगे तो कोर्ट में मामला चला जाएगा। तो आप या तो बिना सोचे पहले वाला बात कहे थे, या आप ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि करना नहीं चाहते। दो में से एक ही बात तो सही होगा। देखिए बाबा, देखिए आप अच्छे पत्रकार हैं, फंसाइए नहीं हमको। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि झारखंड के जितने भी युवा हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखिए आप लोग। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2021 जो है वो युवाओं का वर्ष होगा, छात्र छात्राओं का वर्ष होगा, तो इसलिए पेशेंस रखिए। और रही बात पारा टीचर्स की, तो हमारी सरकार गंभीर है। आपने देखा होगा कि हमारे जो मंत्री बिल्कुल बीमार थे वो, और लगातार वो बीमार हॉस्पिटल से ही वो लगातार पारा शिक्षकों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आगाह किए कि आप लोग धरना मत दीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके बीच आ रहा हूँ, आपकी जो भी मांगे हैं बिल्कुल सरकार उसको अपने स्तर से जितना कर पाएगी करेगी, हर संभव करेगी। और जो लोग हमारे नौजवान जो धरना पर बैठते हैं, जो लोग रोज़गार की तलाश में हैं, तो सरकार उस पर विचार कर रही है, हम लोग हैं उसके साथ। ठीक है, कोरोना काल था, आप कह रहे हैं 2021 नियुक्ति वर्ष है, कौन सा महीना ये जा रहा है? ये बताइए बाबा, कौन सा महीना जा रहा है? और साल में कितने महीने होते हैं? बच्चों के तो दिमाग में वो जा रहा है, एज फैक्टर जा रहा है। ठीक है, कोरोना काल में आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते थे, एमपीडब्ल्यू के इतने लोग मर गए, स्वास्थ्य विभाग में सबको आपने लगाया था जांच करने के लिए। 5 साल से, कई साल से वो अनुबंध पे हैं, 5 साल से उनका 1 रुपया तक नहीं बढ़ा। दूसरे तो कोरोना फाइटर के नाम पे दूसरा स्टेट उनको अच्छा इंक्रीमेंट दे रहा है, स्टाइपेंड दे रहा है, बोनस दे रहा है, तो उनका भी तो हौसला आप तोड़ रहे हैं। जो पहले थे, आप नई बहाली नहीं ले पा रहे, करें और वक्त दीजिए और वक्त, पर पुराने को क्या कहेंगे, अनुबंध कर्मी को क्या कहेंगे? आप ये तो कर सकते थे कि आप वेतन बढ़ा देते, कहते अभी रुक जाओ जी, समय नहीं है। शायद आपको इसकी जानकारी हो या ना हो, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जब प्रथम फेज जो कोविड का जब समाप्त हुआ, एंड हुआ, तो हम लोग थोड़ा स्टेबल हुए, हमारी सरकार थोड़ा स्टेबल हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी लोगों को राहत भी दिया। उसके बाद उन्होंने ये घोषणा किया कि हम 2021 जो है युवाओं के लिए हम रखेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, विशेष फोकस जो होगा युवा वर्ग के लिए होगा। कब होगा? तो उसके बाद तो सेकेंड फेज आ गया बाबा। आप ही बताइए ना, आप क्या कीजिएगा? आप हमारे कितने पत्रकार लोग मारे गए बाबा, आप बताइए, कितने लोग हमारे आंखों के सामने मर गई। सरकार की प्राथमिकता जान बचानी थी ना, कि रोज़गार था। आप बताइए, रोज़गार तो मिल जाएगा हमको, जान तो नहीं मिलेगा ना। आप लोग ये बात क्यों नहीं सोचते हैं? आपके चैनल से बहुत लोग देखता है तो टीवी। वो तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में ये थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो अनुबंध कर्मी हैं, जो बेचारे थोड़े से पैसे पे काम कर रहे हैं, उनका तो प्रोत्साहन कर सकते थे ना। नहीं बाबा, देखिए ये बात आप बताए हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग में एमपीडब्ल्यू ही ने जांच किया, हर गांव में आज वही लोग जाके कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आपके पार्टी का है, कांग्रेस का है। देखिए, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस संबंध में, और निश्चित तौर पर मैं वार्ता करूंगा। जो अनुबंध कर्मी है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें, हमारी सरकार चाहेगी। और इस संबंध में हम दिल्ली जा रहे हैं, हम
आरपीएन सिंह साहब से मिलकर ये बातें रखेंगे कि जो कमिटमेंट जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग भी पूरा करें। ठीक है, एक बात चल रही है मंत्रिमंडल में नया चेहरा, 12वां मंत्री कौन, 12वां मंत्री कौन। ये 5 साल आप लोग पूछे, अब भाजपा पूछ रही है। ठीक है, एक बात अब हमको बता दीजिए, नाम जो भी चल रहा है, एक एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर इरफान अंसारी खुद नहीं बन सकते हैं मंत्री, मान लीजिए, तो किसको मंत्री के तौर पे देखना प्रीफर करेंगे कि हाँ ये एक अच्छा आदमी हो सकता है इंडिविजुअल? ये आपका व्यक्तिगत ये होगा निर्णय। देखिए, नाम चल रहा है दीपिका पांडे, प्रदीप यादव और विक्सल कोंगाड़ी। इन 3 में से भी चुन सकते हैं, इन 3 के अलावा? देखिए, हमारी सरकार रघुवर दास की नकल नहीं करेगी। रघुवर दास ने अपने आप को लगता था कि वो हिंदुस्तान का टॉपर है। 28-29 विभाग अपने पास रख लिया था और जिस विभाग को रखा सब डूब गया। तो विभाग का बंटवारा होना चाहिए। विभाग को पदाधिकारियों के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। पदाधिकारी राज नहीं चला सकता है ना। वो तो जो कानून हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वही वो ट्रू करके हमको दे देगा। राज तो हमारे नेता चलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार उसकी नकल नहीं करेगी। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि सबको अच्छा अच्छा विभाग दीजिए। आप तो सर्वे सर्वा हैं। अब ट्रांसफार्मर बदलना है तो हम जाएंगे सीएम के पास, क्या बोलिए? हमारा मंत्री होता तो हम फ़ोन करते मंत्री को, ट्रांसफर बदल दिया जाता। तो कहने का मतलब है कि विभागों का बंटवारा होना चाहिए और जो मंत्री पद खाली है उसको भर देना चाहिए। और मेरा अगर आप सच पूछिए तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रदीप यादव जी जो हैं वो काफ़ी एक्टिव एमएलए हैं और मैं चाहूँगा उनको कि उन्होंने कहा था कि अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वादा किया था कि अंतिम लोकसभा होगा। ज़बरदस्ती उनको लड़ाया गया, ज़बरदस्ती छीन लिया गया सीट। हमारा सीट छीन लिया गया, हम लोगों का सीट छीना गया बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव के कहने पर। हमारे आला कमान ने उन पर ट्रस्ट किया था। राहुल गांधी जी बहुत ऑनेस्ट आदमी है, आप जानिए, मैं जानता हूँ उनको। आरपीएन सिंह साहब भी दिल के बहुत अच्छे हैं। अब बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव की झांसे में आ गए और उनके कहने पे हम लोग गोड्डा दे दिए और उसका परिणाम निशिकांत जीत गया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो उनका अंतिम लोकसभा चुनाव होगा। तो प्रदीप जी विधायक बने हैं और हम चाहेंगे कि उनको विधायक बनाया जाए। वो विधायक नहीं, उनको मंत्री बनाया जाए। मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि उनको मंत्री पद दिया जाए। 3 में आप सबसे अच्छा बेहतर मानते हैं प्रदीप यादव? और मैं भी पहले भी मैंने कहा था कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। प्रदीप यादव का वो अच्छा है और हमको लगता है राज अच्छा चलाएंगे वो। प्रदीप, मतलब प्रदीप यादव आपके नज़र में डिप्टी सीएम मटेरियल हैं और होना भी चाहिए? जी बिल्कुल, उनको रखना चाहिए। पार्टी को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। प्रदीप यादव जी से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये मेरी राय है। हाँ, ये आपकी व्यक्तिगत राय है। एक सवाल ये अभी भी ये उठता है, प्रदीप यादव अभी कांग्रेस के विधायक नहीं बने हैं, अभी स्पीकर साहब को उस पर मोहर लगानी है, तब तो मामला फंसेगा ना। तब तक आप यही चाह रहे हैं जानबूझ के कि ऐसा खीर का न्योता दे दो कि बनेगा ही नहीं जल्दी। अच्छा बताइए, तो बाबूलाल जी कौन चीज? वो भी भाजपा के नेता नहीं है। जब तक स्पीकर नहीं कहेंगे तब तक नहीं कहेंगे। विधायक दल के नेता है, नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिली है बाबूलाल जी को। नहीं तो देखिए, बाबूलाल मरांडी नहीं, प्रदीप यादव पे अभी कहिए ना। पर देखिए, मतलब कांग्रेस के हो चाहे ना हो, आपके अनुसार से उनको मंत्री बना देना चाहिए बतौर निर्दलीय भी? जी उनको पद मिलना चाहिए। प्रदीप यादव जी को उनको दे दिया जाए, मेरा ये मांग है। अगर मुझे भी कहेंगे कि अगर मुझे भी कोई ऑफर आएगा तो मैं प्रदीप यादव को दे दूंगा। और ये जो स्पीकर कोर्ट में मामला चल रहा है, ये विवेक कांग्रेस का विवेक है ना, कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। नहीं, वो तो स्पीकर निर्णय लेंगे ना। देखिए, ये कोई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का मामला थोड़ी है। मंत्री तो बन ही सकते हैं, किसी को भी यहाँ मंत्री बन सकते, बिना विधायक यहाँ मंत्री बन सकता है। आप क्या बात करते हैं? यहाँ राज है हमारा, ऐसा बात बोलते हैं, अधिकार है। ये प्रदीप यादव को बनना चाहिए, मेरा ये मानना है।
ठीक है, ये अब आप यूँ समझ ले कि इरफान जी ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो भी और ज़रूर हो और 12वां मंत्री भी मिले, विभाग का भी फिर से रिसफलिंग हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम वाला विभाग मंत्रियों के पास रहे। एक चीज़ ये कह रहे हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत है कि प्रदीप यादव को कम से कम डिप्टी सीएम बनाया जाए, इनकी व्यक्तिगत मांग है। वो कह रहे हैं बेहतर हैं और अच्छा काम करेंगे, ये मायने नहीं रखता कि वो अभी किस पार्टी के विधायक हैं। इसके बिना भी संविधान में ये प्रावधान है कि वो मंत्री बन सकते हैं। इरफान अंसारी से बात हुई, उम्मीद करता हूँ कि थर्ड फेज ना आए पूरे भारत में और इरफान अंसारी इसी तरीके से लोगों की सेवा भी करते रहें। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in